हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज लेकर आए हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के कुछ टॉपिक, मतलब संविदा सेकंड के कुछ टॉपिक इम्पोर्टेंट लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है और आपकी नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। पहला हमारा है क्षतिपूर्ति की संविदा। आइए दोस्तों देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्षतिपूर्ति की संविदा क्या होती है। आइए इसको जानते हैं। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 124 में क्षतिपूर्ति की संविदा को परिभाषित किया गया है कि वह संविदा जिसके द्वारा एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को स्वयं वचनदाता के आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से उसे दूसरे पक्षकार को हुई हानि से बचाने का वचन देता है, क्षतिपूर्ति की संविदा कहलाती है। इस प्रकार इस संविदा में पक्षकारों के बीच एक सीधा संबंध स्थापित होता है कि एक पक्षकार जो बचाने या क्षतिपूर्ति की प्रतिज्ञा करता है उसे क्षतिपूर्ति दाता तथा दूसरा पक्षकार जिसे क्षतिपूर्ति की जाती है उसे क्षतिपूर्तिधारी कहते हैं। इस प्रकार क्षतिपूर्ति की संविदा में क्षतिपूर्ति दाता यह प्रतिज्ञा करता है कि वह क्षतिपूर्तिधारी को अपने आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से होने वाली हानि से बचाएगा। जैसे मतलब दो लोग हैं, वो कहते हैं कि जो तुम्हें हानि हो रही है मैं उससे तुम्हें बचा लूँगा, ये वचन देता हूँ। ठीक है, आइए इसका एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे राम श्याम के विरुद्ध 2000 रुपये के संबंध में चलाएगा, यह क्षतिपूर्ति की संविदा है। अर्थात इस परिभाषा से स्पष्ट है कि क्षतिपूर्ति की संविदा में केवल मनुष्य के आचरण से होने वाली क्षति ही क्षतिपूर्ति की संविदा कहलाती है। दोस्तों, इसको सिंपल भाषा में समझते हैं क्षतिपूर्ति की संविदा को। जैसे दो लोग हैं, एक लोग को किसी से हानि हो रही है, ठीक है, दूसरा आदमी उससे कहता है कि तुम परेशान न हो, मैं उस क्षति से तुमको बचा लूँगा। यही होती है हमारी क्षतिपूर्ति की संविदा। और जो पक्षकार है वो बचाने या क्षतिपूर्ति की प्रतिज्ञा करता है उसे क्षतिपूर्तिदाता कहते हैं, और दूसरा पक्षकार जो क्षतिपूर्ति की जाती है जिसे, वो क्षतिपूर्तिधारी कहलाता है। सिंपल सा समझ लीजिए, यही क्षतिपूर्ति की संविदा होती है। और यह भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 124 में क्षतिपूर्ति की संविदा का परिभाषित किया गया है। इतना आप सिंपल से समझ गए होंगे। क्षतिपूर्ति की संविदा में मनुष्य के आचरण से भिन्न किसी घटना से होने वाली क्षति ही क्षतिपूर्ति की प्रतिज्ञा वचन नहीं होती। इस प्रकार बीमा की संविदा क्षतिपूर्ति की संविदा नहीं होती। बीमा की संविदा जीवन बीमा को छोड़कर समाश्रित संविदा होती है। यद्यपि क्षतिपूर्ति की संविदा विवक्षित हो सकती है, इस प्रश्न पर धारा 124 में है, परंतु प्रीवी काउंसिल यहाँ पर एक केस दे रखा है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाम भारत संघ 1938 के बाद में यह मत व्यक्त किया गया कि क्षतिपूर्ति संविदा अभिव्यक्त तथा विवक्षित दोनों हो सकती है। भारतीय विधि के अंतर्गत क्षतिपूर्ति से संबंधित वाद है विश्वनाथ बनाम ओरिएंटल एसोसिएशन कंपनी एलटीडी AIR 2002 दिल्ली में एक मोटर गाड़ी के लिए 1 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी की गई थी। मोटर गाड़ी के चोरी हो जाने के फलस्वरूप वादी को हानि हुई। बीमाकर्ता का यह तर्क कि उसका दायित्व मोटर के बाजार मूल्य तक सीमित था, न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया। जिसे B है, A को बचाने के लिए की गई संविदा B द्वारा एक क्षतिपूर्ति संविदा होती है, और यह संविदा विवक्षित भी हो सकती है, अभिव्यक्त भी हो सकती है। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्ययभूत की संविदा, गारंटी की संविदा क्या होती है। गारंटी तो आप समझते ही होंगे, जैसे कि अब कभी आप सामान कोई ख़रीदने जाते हैं तो एक गारंटर बनता है। क्या आप दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, गारंटी देता है कि ये आपको पैसा देंगे। सिंपल से होता है, आपने कई बार ऐसा किया भी होगा। तो वही है प्रत्ययभूत की संविदा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। आइए इसको देखते हैं। संविदा अधिनियम 1872 की धारा 126 प्रत्ययभूत की संविदा प्रतिभू मूल ऋणी तथा लेनदार की परिभाषा देती है। प्रत्ययभूत की संविदा से तात्पर्य एक ऐसी संविदा से है जिसमें किसी अन्य व्यक्ति
द्वारा चूक व्यतिक्रम की दशा में उसकी प्रतिज्ञा के पालन या उसके दायित्व को पूरा करने का वचन दिया जाता है। इस प्रकार की संविदा में 3 पक्षकार होते हैं। 3 पक्षकार कौन कौन से होते हैं? 2 लोग तो जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक बीच में जो गारंटर होता है। वो व्यक्ति जो प्रत्ययभूत देता है प्रतिभू कहलाता है। वही जो गारंटी देता है वही गारंटर कहलाता है। वह व्यक्ति जिसके व्यतिक्रम के बारे में प्रत्ययभूत दी जाती है मूल ऋणी कहलाता है। और वह व्यक्ति जिसको प्रत्ययभूत दी जाती है लेनदार कहलाता है। प्रत्ययभूत या तो मौखिक या लिखित हो सकती है, अर्थात यह एक ऐसी संविदा है जिसमें एक पक्षकार किसी अन्य व्यक्ति की चूक की अवस्था में दूसरे पक्षकार को उसके ऋण चुकाने या प्रतिज्ञा पालन का उत्तरदायित्व लेता है। जैसे का खा से 50,000 रुपये उधार लेता है तथा उसे 3 वर्ष के भीतर वापस करने की प्रतिज्ञा करता है। गा खा को यह वचन देता है कि यदि का 3 वर्ष के अंदर 50,000 रुपये वापस नहीं करता तो वह 50,000 रुपये वापस करेगा। यह गा तथा खा के मध्य हुई संविदा प्रत्ययभूत की संविदा है। मतलब जो गारंटर है वो कह रहा है कि अगर ये 50,000 नहीं देता 3 साल में तो मैं आपको दूंगा। यही होती गारंटर की संविदा, प्रत्ययभूत की संविदा। जिस संविदा में स्वतंत्र उत्तरदायित्व वर्तमान है वह प्रत्ययभूत की संविदा नहीं होती। जैसे स्वतंत्र उत्तरदायित्व क्या है? जैसे का दुकानदार से कहता है कि खा को कुछ सामान दे दीजिए, मैं उसको विश्वास दिलाता हूँ कि इसका मूल्य आपको मिल जाएगा। यह एक स्वतंत्र प्रतिज्ञा है, ना कि प्रत्ययभूत। आइए इसमें एक केस देखते हैं। टेलर बनाम ली, 1928। सुप्रीम कोर्ट ऑफ नॉर्थ कैरोलिना कि एक अमेरिकीवाद में एक मकान मालिक अपने किराएदार के साथ वादी की दुकान पर गया और कहा, श्री पार्कर इस वर्ष हमारे यहाँ रहेंगे, जो माल चाहें उन्हें दे दीजिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भुगतान मिल जाएगा। न्यायालय ने निर्णय दिया कि यह एक स्वतंत्र प्रतिज्ञा है, अतः प्रत्ययभूत की प्रतिज्ञा नहीं मानी गई। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे प्रत्ययभूत की संविदा। मतलब सिंपल सी बात है। जैसे ए बी सी हैं, ए से बी 50,000 रुपये उधार लेने आया, साथ में सी आया। ए ने बी को 50,000 रुपये दे दिए। सी ने गारंटी ली कि अगर ये 1 साल में 50,000 रुपये नहीं देता तो मैं आपको दूंगा। तो यहाँ पर प्रत्ययभूत की संविदा हुई है ए और सी के द्वारा, गारंटी की संविदा। यही होती है हमारी प्रत्ययभूत की संविदा। और यह लिखित भी हो सकती है और मौखिक भी हो सकती है। ठीक है, तो दोस्तों आप समझ गए होंगे क्षतिपूर्ति संविदा और प्रत्ययभूत की संविदा को। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।